राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है धर्मराज जी की। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चल पड़े। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनकी समझ छा गई और बूढ़ी माँ उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बूढ़ी माँ ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बूढ़ी माँ फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौए ने उनके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बूढ़ी माँ ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माँ के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, खड़ाइयों आदि दान की हैं। बूढ़ी माँ ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उनके पैरों में आ गई। बूढ़ी माँ फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माँ बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बूढ़ी माँ की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बूढ़ी माँ कहानी कहती है तब वे हुंकारा नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माँ अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माँ को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माँ से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बूढ़ी माँ उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माँ को लाने के लिए भेजा था। बूढ़ी माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग जी ने गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। जय हो धर्मराज जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।